नमस्कार। आज हम कक्षा 6 का पहला अध्याय है भोजन, यह कहाँ से आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला ही जो नाम है भोजन। भोजन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर की वृद्धि, विकास और शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के लिए भोजन आवश्यक होता है। तो ये भोजन जो है वो कहाँ से हमको मिलता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सामान्य जीवन में हम कई प्रकार के भोजन कई प्रकार की खाद्य सामग्री के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं, जैसे दूध, फल, सब्जी और अनाज। इस प्रकार की जो कच्ची सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों का उपयोग हम लेकर के क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। जैसे कि हमने बनाने हैं चावल। चावल बनाने के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? सामान्य चावल बनाने तो जल और चावल। जल और चावल, इन दो संघटकों का उपयोग करके, इन दो पदार्थों का उपयोग करके हम चावल बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमको भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए आटा, मसाले, तेल, एक्सेट्रा, इतने पदार्थों की हमको आवश्यकता रहती है। आटा, मसाले, तेल, सब्जी। इस प्रकार हम सामान्य जीवन में अपना जो भोजन बनाते हैं, इतने कच्चे पदार्थों की आवश्यकता हमको रहती है। जैसे कि अगर हम खाद्य पदार्थों की और कच्चे माल की यदि चर्चा करें, तो अगर हमको रोटी बनानी है तो उसके लिए कच्चा पदार्थ क्या होगा? आटा। सामान्यतः हम गेहूं के आटे का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो कच्चा पदार्थ है वो हो गया गेहूं, जो कि हमको पादपों से प्राप्त होता है। फिर हमको दाल बनानी है तो उस दाल के लिए कौन कौन से पदार्थ जो है हमको आवश्यकता रहती है? तो कच्ची दाल, जल, मसाले और तेल या घी की आवश्यकता हमको दाल बनाने के लिए रहती है। फिर अगला इसका बिंदु आता है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, जो कि हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। अगला हमारा बिंदु है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं, उनके स्रोत। स्रोत अर्थात वे कहां से हमको प्राप्त होती है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। तो मुख्य रूप से खाद्य सामग्री के दो स्रोत होते हैं, पादप और जंतु। कुछ सामग्रियां जो होती है वो हमको पादपों से प्राप्त होती है, कुछ सामग्रियां जो होती है वो हमको जंतुओं से प्राप्त होती है अपने भोजन के लिए। पादपों से, पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री जैसे गेहूं, दाल, चावल, सब्जी, फल आदि। और इसी में दूसरा है दूध, अंडा, मांस, मछली आदि जो खाद्य सामग्रियां होती है वो हमको जंतुओं से प्राप्त होती है। यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं जिनकी कच्ची सामग्री और उनके मूलभूत स्रोत हैं, उनके बारे में अभी हम देखते हैं। जैसे कि पहले हमको बनानी है इडली। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमको कच्ची सामग्री की क्या आवश्यकता रहेगी? चावल, उड़द की दाल और जल, ये कच्ची सामग्री की आवश्यकता रहती है। उसके बाद में इसका जो स्रोत है वो क्या है? स्रोत यानी कैसे? जैसे कि चावल और उड़द की दाल जो है हमको किससे प्राप्त होती है? तो चावल और उड़द की दाल जिनकी खेती होती है वो हमको पौधों से प्राप्त होती है, पादपों से प्राप्त होती है। तो अर्थात इस इडली का जो है वो स्रोत क्या हो गया? सीधा सा पौधा। और कच्ची सामग्री जो है इनकी क्या हो गई? चावल और उड़द की दाल। फिर है चिकन करी। चिकन करी यदि बनाना हो तो उसके लिए कच्ची सामग्री क्या होती है? चिकन अर्थात मांस, मसाला, तेल या घी और जल। तो चिकन करी है, इसमें चिकन का सीधा सा स्रोत तो क्या हो गया? जंतु। चिकन अर्थात मांस जो है वो हमको किससे प्राप्त होता है? सीधा सीधा किससे? जंतु से। फिर बात आती है तेल या घी की। तेल या घी जो है वो हमको पौधों से प्राप्त होता है, जैसे कि मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, किसी भी प्रकार का तेल जो है वो हमको पौधे से प्राप्त होता है। अर्थात चिकन करी बनाने के लिए सीधा सा स्रोत क्या हो गया? जंतु और पौधा। जैसे चिकन जो है वो हमको जंतु से प्राप्त हो गया और इसको बनाने के लिए तेल या घी जो है वो हमको पौधे से प्राप्त हो गया। यदि हम घी से बनाते हैं
तो सीधा सा सीधा इसका जो है पौधा नहीं रह करके केवल क्या रह जाएगा, जंतु। और यदि इसमें हम तेल का उपयोग करेंगे तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, पौधा भी शामिल हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे हमको बनानी है खीर। तो खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिएगी, दूध, चावल और चीनी। चावल जो है वो हमको अभी हमने चर्चा की किससे प्राप्त होते हैं, पौधों से। चीनी जो है वो भी हमको किससे प्राप्त होती है, चीनी किससे बनती है, गन्ना। तो गन्ना जो है वो भी ये क्या होता है, पौधा ही होता है, अर्थात पादप ही होता है। और फिर है दूध। दूध जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि हमको जंतुओं से प्राप्त होता है, अर्थात गाय और भैंस इत्यादि से हमको दूध प्राप्त होता है। तो खीर बनाने के लिए पौधा और जंतु दोनों ही मुख्य स्रोत हो गए। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि इडली का सीधा सा स्रोत क्या हो गया, पौधा। चिकन करी का क्या हो गया, जंतु या जंतु और पौधे दोनों। खीर का सीधा सा स्रोत हो गया पौधा और जंतु दोनों। क्यों, क्योंकि इसमें दूध और चावल दोनों की आवश्यकता रहती है। अगला टॉपिक है हमारे भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतुओं के उत्पाद। कुछ जंतु उत्पाद होते हैं जो खाने में उपयोग लिए जाते हैं, और पौधे के कुछ भाग होते हैं जो हमको खाने में हम उपयोग में लेते हैं। फूल, पुष्प, फल, जड़ें, पत्ती, तना और फल, ये सारे इस पौधे के जो भाग होते हैं वो हमारे द्वारा खाने में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका पुष्प हम खाने में उपयोग में लेते हैं, फल सभी पौधों के लगभग हम खाने में उपयोग में लेते हैं, कुछ पौधों के तना जो है हम खाने में उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आलू जो है उसका आलू जो उसका तना फल में रूपांतरित हो जाता है, जैसे कि आलू जो है वो उस पौधे का तना होता है। फिर मूल या जड़, कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके फल जो है जड़ों के रूप में होते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, इस प्रकार कई सारे ऐसे जो उत्पाद होते हैं वो हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये पौधा है। सबसे पहले इस पौधे की संरचना को इसको समझ लेते हैं। इसमें दो तंत्र हैं, प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र। अर्थात वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, मूल तंत्र। और जो जमीन से बाहरी जो सारा हिस्सा होता है वो कहलाता है प्ररोह तंत्र। इसमें जमीन के अंदर यानी मूल तंत्र में जो ऊपर जड़ें सबसे पहले निकली हुई होती है उन्हें प्राथमिक मूल कहते हैं, और उस प्राथमिक मूल के नीचे जितनी भी जड़ें होती है उनको द्वितीयक मूल कहते हैं। फिर ये जो मध्य का भाग होता है इस पौधे का, इस मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। इस मध्य के भाग को जो पौधों में हरे रंग का होता है अर्थात कोमल होता है, और बड़े जो वृक्ष होते हैं उसके अंदर काष्ठीय रंग का और कठोर तना पाया जाता है। फिर इसमें किनारे से शाखाएं निकलती है, और उन शाखाओं और तने के बीच में एक छोटी सी कलिका होती है जिसको हम कलिका के नाम से कहते हैं। यहाँ से इस कलिका से दूसरी शाखा निकलती है। फिर उस पर फल लगते हैं, और उन फलों का जो है वो रूपांतरण किसके अंदर, फल में हो जाता है। तो ये जो पौधा है इस पौधे के विभिन्न भाग है, पत्ती, फल, पुष्प, कलिका, और ये भाग है नोड। नोड यानी जहां से शाखा निकलती है, और तना, इन दोनों का जो जॉइंट जहां होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड। और एक होता है इंटर नोड, यानी उस जॉइंट से नीचे वाला जो जॉइंट है उसके मध्य का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो नोड, इंटर नोड, तना, पत्ती, फल और जड़ें, ये जो है इस पौधे के सभी भाग होते हैं, और इन भागों का जो उपयोग है वो हम भोजन के रूप में लेते हैं। और इस पौधे के दो तंत्र जो कि आपने अभी देखे, मूल तंत्र और प्ररोह तंत्र, यानी जमीन के अंदर का जो हिस्सा होता है वो मूल तंत्र होता है, और जमीन के बाहर का जो हिस्सा होता है वो प्ररोह तंत्र होता है। इस वीडियो के साथ में आपको जो पीडीएफ भेजी है उसमें इस सारे का वर्णन किया हुआ है।
अगला हमारा टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग, अर्थात जो हम भोजन बनाते हैं उस भोजन में पौधे के जो है किन किन भागों का हम उपयोग लेते हैं, पौधे के किन किन भागों का उपयोग जो है हम भोजन बनाने के अंतर्गत करते हैं, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले खाद्य पदार्थ बैंगन का भरता। बैंगन का भरता यदि हमको बनाना है तो उसके जो संघटक है या उसके जो कच्चे पदार्थ है, सबसे पहले उसका ध्यान लाना होगा। तो बैंगन के भरते में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो है बैंगन, फिर है मिर्ची जिसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, फिर है तेल, यानी सामान्य यदि हमने माना कि हमने मूंगफली का तेल लिया, मिर्ची और बैंगन लिया, तो इसमें पौधे के कौन कौन से भाग हो सकेंगे? तो बैंगन जो है वो पौधे का कौन सा भाग होता है? फल। मिर्ची जो है वो भी पौधे का कौन सा भाग होता है? मिर्ची पौधे का फल होती है। फिर है तेल, अर्थात मूंगफली का या सरसों का किसी का भी तेल हमने माना तो वो पौधे का क्या होता है? बीज होता है। तो ये हुआ बैंगन का भरता, जिसको बनाने के लिए इन तीन कच्चे पदार्थों का प्रयोग होगा और ये कच्चे पदार्थ पौधों के निम्न भाग होते हैं। फिर दूसरा यदि हम आए आलू की सब्जी, यदि हमको आलू की सब्जी बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ लगेंगे? आलू खुद, मिर्च और तेल, मूंगफली या सरसों किसी का भी मान लिया। तो आलू जो होता है वो पौधे का कौन सा भाग होता है? तना। हाँ, आलू जो है वो पौधे का तना भाग होता है, जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है। फिर मिर्ची अभी हमने देखा पौधे का फल होती है, और तेल मूंगफली या सरसों कोई भी है वो उसका बीज होता है, जिससे हम तेल निकाल करके उसका उपयोग लेते हैं। इसी प्रकार आगे आता है गाजर का हलवा। तो शुरुआत में ही जब हमने पौधे की जानकारी ली थी तो हमने पढ़ा था कि गाजर, मूली, शकरकंद ये जो है पौधे के कौन से भाग होते हैं? पौधे की मूल, अर्थात पौधे की जड़ होती है। तो गाजर का हलवा, इसके अंदर कच्चे पदार्थ क्या हो गए? गाजर, शक्कर और घी। क्योंकि घी जो है हमको जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। गाजर और शक्कर, गाजर जो है वो पौधे का कौन सा भाग होती है? पौधे का जड़ होती है। फिर शक्कर किससे बनती है? शक्कर जो है वो गन्ने से बनाई जाती है, और गन्ना जो होता है वो पौधे का क्या होता है? तना। एक बड़ा बंडल के रूप में, एक डंठल के रूप में जो है गन्ने आते हैं, फिर उन गन्नों से जो है शक्कर बनाई जाती है। तो शक्कर जो है वो पौधे का सीधा सा कौन सा भाग हो गया? पौधे का तना। इनके अलावा कई पदार्थ और भी होते हैं जो हम खाने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि साबुत मूंग अथवा चना जो है उनको भी हम खाने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। ये पौधों के बीज होते हैं जिनको हम अंकुरित करके भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। इनके अंकुरित करने की विधि, इनको पानी के अंदर भिगो करके रखना और 24 घंटे यानी एक दिन के बाद इनको निकाल करके एक कपड़े के अंदर, सूती कपड़े के अंदर डाल करके रख देना। फिर उनके ऊपर से जो है सफ़ेद रंग की एक अंकुर निकल जाएगा, फिर इसका उपयोग हम खाने में ले सकते हैं, जो कि शरीर के लिए पौष्टिक होता है, शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। फिर आता है शहद, जो कि हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। शहद जो है हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। बसंत ऋतु में मधुमक्खियां जो है फूलों से मकरंद का अर्थ होता है उनका मीठा रस, फूलों का जो मीठा रस होता है उसको इकट्ठा करके उसका भंडारण अपने छत्ते में कर लेती है, और फिर हम उन छत्तों से शहद निकाल करके उसका उपयोग ले सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जंतु क्या खाते हैं। अभी हमने मनुष्यों के खाने की पहले चर्चा की थी, यानी इतने पदार्थ जो हैं हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में पौधों के ये भाग, जंतुओं के ये भाग जो है जंतुओं द्वारा उत्पादित भोजन और पौधों द्वारा उत्पादित भोजन को हम ग्रहण करते हैं। फिर बात आती है जंतुओं की, यानी जंतु जो होते हैं वो क्या खाते हैं। तो इसका अगर हम लें तो सभी जंतु जो है अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। इस आधार पर इनको जो है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में इनको बांटा गया है।
तो सबसे पहला है शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधों को खाते हैं, अपने खाद्य पदार्थों के रूप में पेड़ पौधों का और पादपों से उत्पादित जो सामग्री होती है, जो पदार्थ होते हैं, उनका सेवन ये शाकाहारी जंतु करते हैं। अर्थात पेड़ पौधे और पादप उत्पाद जो होते हैं उनका सेवन शाकाहारी जंतु करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शाकाहारी जंतु, यानी घास फूस चारा खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। फिर आता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? यानी वे जंतु जो अपने खाद्य पदार्थ के रूप में दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, अपने खाने के रूप में दूसरे अन्य जीवों को खाते हैं, वे जो है जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। खाद्य के रूप में अन्य जीवों का भक्षण यानी अन्य दूसरे जीवों को खाते हैं, वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण शेर, चीता, जंगली भेड़िया, इस प्रकार जंगल में रहने वाले जो विशालकाय जानवर होते हैं वे शेर, चीता जो है अन्य जीवों का भक्षण करके अपना भोजन खाते हैं। फिर आता है सर्वाहारी जंतु। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वाहारी यानी सभी प्रकार का भोजन खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको तीसरी श्रेणी सर्वाहारी जंतु के रूप में रखा गया। यानी इन दोनों का कॉम्बो, पेड़ पौधों और पादप उत्पाद को भी खाते हैं और अन्य जीवों का भी भक्षण करते हैं। इसमें जैसे कि पादप उत्पाद और जीव जंतु, इन दोनों को अपने खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो जंतु है वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी जंतु। उदाहरण कौवा, कुत्ता, ये जो जंतु होते हैं वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। अब फिर एक प्रश्न आता है कि मनुष्य जो है, इस मनुष्य को इन तीनों में से किस श्रेणी में रखा जाए? तो यदि शाकाहारी में रखते हैं तो मनुष्य जो होते हैं वो मांस का भक्षण भी करते हैं। केवल मांसाहारी में रखा जाए तो कुछ मनुष्य जो होते हैं वो पादप उत्पाद का भी सेवन करते हैं। तो मनुष्य को जो है वो इस तीसरी श्रेणी में यानी सर्वाहारी जंतु के रूप में मनुष्य को रखा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मनुष्य जो है वो भी किस प्रकार का प्राणी है? मनुष्य भी जो है वो सर्वाहारी प्राणी है। तो हमारा ये जो पाठ है यही पूरा होता है। आशा करते हैं कि ये जो नोट्स हैं इसके साथ में जो PDF शेयर की जा रही है इसको आप पढ़ेंगे और ध्यान लगा करके इसको याद करेंगे। धन्यवाद।